2025 का जो दिल्ली का चुनाव होगा उसके पहले यमुना साफ कर देंगे, नहीं तो मेरे को वोट मत देना। कोई उम्मीद नहीं है भाई, मेरे हिसाब तो बिल्कुल उम्मीद नहीं है साहब। ये बताओ, कोई कहेगा जमुना जी है, कहेगा नाला है, गटर है। ट्रीटमेंट प्लांट एक्टिव होंगे और अच्छे से काम करेंगे तो होगा ही, और नहीं होगा तो हम करवाएंगे, उनसे करना पड़ेगा उनको। सर आप अगर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो एसटीपी है उनका काम है कि वो सीवेज को ट्रीट करें देन नदियों में छोड़ें, और वो लोग ये काम ढंग से करते हैं। तो वो एक स्कैम है। 7-8 फुट की जगह है, 8-8 फुट के झाग इसको गोल गोल घुमा के इसके ऊपर इकट्ठा करेगी। अगर ये दिल्ली जल बोर्ड करने में सफल रहती है दिसंबर तक, तो आपको यमुना जी का कंडीशन बेहतर देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम में। यमुना मैया की, यमुना मैया की। वो यमुना जो यमुनोत्री से निर्मल होकर निकलती है, लेकिन दिल्ली आते आते दम तोड़ने लगती है, एक नाले में बदल जाती है। इसकी सांसें फूलने लगती हैं और लगता है कि ये नदी कभी भी दम तोड़ देगी। ये यमुना जिसके जल में ताजमहल का अक्स दिखता है, यमुना जो मथुरा वृंदावन में श्री कृष्ण के पांव पखारती है, दिल्ली आते आते इसकी काया कुरूप हो जाती है। यमुना शायद उस समय को जरूर कोसती होगी जब इसने दिल्ली से गुजरने का रास्ता चुना होगा, क्योंकि जिसकी जिम्मेदारी इसे साफ और स्वच्छ रखने की थी, उन्होंने ही यमुना के किनारे से किनारा कर लिया। तो भैया इस टाइम सरकार भी एक्टिव मोड में है, नेता भी एक्टिव मोड में है, और एनजीओज भी एक्टिव मोड में है। जमुना जी की सफाई फुल जोरों शोरों पर है। यार ये क्या मिल गया आपको? यार ये तो किसी मंदिर का है ना? मंदिर का ही होता है कि आप ये एनजीओ से आप भी? पर एनजीओ नहीं है, हमारी टीम है। अच्छा, तो ये जो लोग घूम रहे हैं ये व्हाइट टी शर्ट वाले के साथ में नहीं हो आप? नहीं। आपका अलग है? तो टीम का मतलब? एक भी है और अलग भी, काम तो सब सेम ही कर रहे हैं। नहीं, काम तो सेम ही कर रहे हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि आप भी इनके साथ नहीं आए हो या फिर? नहीं सर, हो गया। चलो कोई नहीं, ये तो निकाल दिया यार। ये वीडियो किसकी बता रहे हो? ये जमुना जी के? जमुना जी में झाग ही नहीं है तो कहीं की बनाओ। अरे झाग है तो सही। ये थोड़े बहुत झाग है, झाग होनी चाहिए ऊंचे ऊंचे। अच्छा, तो इससे ऊंचे ऊंचे हो जाते झाग? ये कम से कम 5-6 फीट की हो जाते झाग। अच्छा, तो ये जो सफाई चल रही है, सफाई कहाँ पे चल रही है इसकी? कहाँ पे चल रही है? वो जल कुंभी साफ कर रहे हैं, वो तो कवर साफ कर रहे हैं, उससे ये सफाई नहीं होगी जब तक नाले अलग नहीं हुए। अच्छा, और वैसे भी ये घाटों को बंद करा जा रहा है। ये भी तो घाट है यहाँ पे? ये घाट है सबसे मेन घाट, सबसे पुराना। मेरी तो 45 भी नहीं है लगा जब का घाट है। उम्र कितनी होगी तुम्हारी? मेरी 45 साल उम्र हो। 45 साल? तो पहले तो यहाँ पूजा होती होगी? हाँ, पूजा खूब होती थी, दवा की होती थी, है ना? हाँ। तो अब ये इसको बंद कर देंगे घाट को? घाट बंद। अच्छा, घाट बंद करने से कुछ नहीं होता। हाँ। पब्लिक तो झामड़ से भी कुछ नहीं फेंकेगी, वो तो फेंकना पड़ेगा। देखो पूजा पाठ से कुछ नहीं होता। हाँ। लोगों को नहाना धोना, जो गंदी ना जो पानी जो आता है सब जमुना नदी के अंदर होता है नाले। सब नालों का पानी इसी में भर रहा है। अच्छा, अगर नालों को पानी भी काटोगे तो उसके लिए भी तुम्हें अलग नहर बनानी पड़ेगी, उसकी भी सफाई कौन करेगा? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ये साफ कर दोगे, उसके बाद में कहाँ करोगे? फिर भी कहीं ना कहीं जाके इसे मिलाएंगे। ये तो है, ये तो है। फिर गंदी हो जाएगी, फिर कैसे करेंगे? नहीं, एक चीज बताओ, आगे से गंदी आ रही है, चलो वजीराबाद से ऊपर पानी साफ है, उससे नीचे आगे गंदा है। उन्होंने भी अपना सोच विचार लगाने के बाद में, हाँ, सोच विचार लगाने के बाद में एक चीज बताइए, आगे इसके बाद में गंदा पानी लगाने के बाद में ये आगे बताइए आप, इससे भी आगे जाकर मिलाइए जहाँ भी तो जमुना नदी में मिला पानी साफ होगा। हाँ, ये बात तो है। तो झाग इससे भी ऊंचे ऊंचे हो जाते हैं? 7-8 फुट की जगह, 8-8 फुट के झाग। तो फिर तो उसका मतलब तो गोताखोर हो। अच्छा, नहीं 35 साल हो मुझे गोताखोरी करते करते। अच्छा, तो इसमें क्या गोताखोरी करते हो? ये तो बिल्कुल ही सूख गई है। हाँ। अभी तो टापू आए हुए, नॉर्थ में स्टॉक तोड़ लेता गया वो। तो अभी जो पानी कम है उधर पीछे पानी रोक रखा है उस वजह से, अब तो सूख रही है इसलिए? सूख गया, वो पानी बंद जो कर रखा है ना उन्होंने।
तो आपने देखा उधर जाके सफाई भाई जो हो रही है उसका काम मैं करेगा? सब सीधे कुछ ही नहीं होगा सर, वो कबाड़ा साफ कर रहे हैं बस। और कुछ नहीं। तो ये जो इतने सालों से साफ नहीं हुई, ये वैसी रहने वाली है। ये ऐसी ही रहेगी भाई, मैं बता दूं तुम लोग को। ये ऐसी रहेगी। ये गौर सरकार कितनी भी कुछ कर ले, जो भी कुछ कर लेगी, वो ये नदी नाले के साथ क्या नाम है, हम जमुना को साफ करना चाहते नहीं। क्यों? क्या आबादी इतनी बड़ी है। अगर इसके लिए भी अगर तुम नाला अलग भी निकालोगे तो फिर भी साफ नहीं हो। तो अब की बार तो ये बहुत एक्टिव दिख रही है सरकार, बहुत ही ज्यादा। सरकार बनने से पहले नहीं यहाँ के फिल्टर तुमने लगा दिया, आगे जाके के नालों को देख लोगे आप? नहीं देख सकते ना। चलो दिल्ली के तुमने देख लिए, फिर आई हरियाणा की बारी। हरियाणा के गंदे नाले जो होगा, हरियाणा के नालों पे फिल्टर लगाओ क्या? आबादी का हिसाब देख लो कि आबादी कैसे कर रही है, और आबादी ये है। लेकिन अब तो सरकार कह रही है खूब दबा के पैसे लगाएंगे इसमें। अब देखो क्या करते हैं, देखो 3 साल में सरकार कर रही है, साफ कर देगा। तो तुमको क्या लग रहा है, मतलब नहीं हो पाएगा? नहीं हो, मतलब जैसे अभी तक चलता है वैसे ही? ऐसी चल, कोई उम्मीद नहीं है? कोई उम्मीद नहीं है भाई। मेरे हिसाब से मेन काम जो है वो एसटीपीज को रिकॉर्ड करना है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को, क्योंकि वही एक बड़ा प्रमुख कारण है यमुना के गंदा होने का। ये सब तो है, ये भी एक बड़ा कारण है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा कारण है। हाँ, उस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। सीवरेज पे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। हाँ, अब देखो सीवेज इन सब पे काम क्या करते हो आप? सर, आप अगर थोड़ा सा सर्च करें तो आपको पता चलेगा कि जो एसटीपीज है उनका काम है कि वो सीवेज को ट्रीट करें, देन नदियों में छोड़ें। और वो लोग ये काम ढंग से करते नहीं। तो वो एक स्कैम है, और जो भी मानक गवर्नमेंट ने बनाए हैं कि आपके पानी में कितना का कोई फीड होना चाहिए, तब वो नदी में आए, उसको फिर वो प्रॉपर तरीके से ट्रीट नहीं करते, तो नदी में डायरेक्ट छोड़ देते हैं। यही कंडीशन है इसकी। अगर आप सर्च करने जाएंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यमुना का पानी इसमें है ही नहीं, ये पूरा नाला है, सीधा नाला है। लेकिन इसमें एक समस्या ये भी तो है कि जो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर वो होने चाहिए थे नंबर ऑफ ट्रीटमेंट प्लांट, वो है ही नहीं। तो मैं वही तो कह रही हूँ आपसे सर, वो अगर हमारे पास नहीं है, मैं समझती हूँ, और जो है वो कौन सा काम कर रहे हैं, तो अगर हम नहीं एस्टेब्लिश कर भी देंगे तो उसके ऊपर की जिम्मेदारी किसकी? वो भी तो ढंग से काम करें। जितने हैं हम उनसे काम नहीं करवा पा रहे, हम और कर दें। आप ये जमुना जी के लिए कब से, कितने टाइम से एक्टिव? सर 5 साल हो गए, और हमारे टीम हेड को 8 साल हो गए। अच्छा, लेकिन आपको नहीं लग रहा कि ये अभी इलेक्शन के बाद से जरूरत से ज्यादा वो एक्टिवनेस दिख रही है? सर, ये इलेक्शन नहीं है, हर साल होता है, चाहे कोई गवर्नमेंट रही हो। और अच्छा लगेगा, ऑब्वियसली मेरे को बड़े सारे लोग कमेंट कर रहे हैं बीच में कि अब तो आपको अच्छा लग रहा है, यमुना साफ हो रही है। ऑब्वियसली अच्छा ही लगेगा, ऑब्वियसली है। लेकिन जो समस्या है वो ये कि क्या हम सही जगह अपने कदम ले जा रहे हैं या सिर्फ हवा में तलवार मार रहे हैं? स्ट्रैटेजी चाहिए इस काम को करने के लिए। आप ऑब्जेक्टिव है ये लोगों लेयर की प्लास्टिक जल्दी सेंस को सुधारना, क्योंकि जो आप पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं ना, जैसे 100 लोग 1000 लोग डेली आ जाएंगे ना, उससे कुछ होगा नहीं। बात है पूरे देश की, सोच बदलनी चाहिए। सोच भी और सिविक सेंस वही हो गई। जापान से आप ले लो, वो छोटी छोटी चीजों पे गौर करते हैं बच्चों पे, लेकिन आप यहाँ पे देखोगे जो जितनी एजुकेटेड फैमिलीज है या फिर कोई भी है, वो है ना क्या करते हैं, उनके बच्चे कहीं पे भी कूड़ा फेंक देंगे। आप देख लीजिए, कोई गाड़ी से जा रहे हैं वो बाहर फेंक देंगे। मैं देखता रहता हूँ क्यों इतने महंगे स्कूल में पढ़ के उन्होंने करा क्या, मैं समझ नहीं पाता हूँ। तो हमें जो है घर से इसकी शुरुआत करनी चाहिए। सिविक सेंस क्या है, हमारे केजी क्लास, नर्सरी क्लास के बच्चों से ही सिखाना चाहिए कि ये चीज गलत है, ये गलत है और आपको ये करना चाहिए। क्या मुझे लगता है कि क्या, और जो केजरीवाल की सरकार रही 10 साल, केजरीवाल ने भैया कुछ भी नहीं कर रहा, ना भी रहा, मतलब एक प्रॉब्लम करे उसने लेडीज के लिए बहुत फायदा है। अच्छा, और जो ये जमुना साफ करवा देता, तो जमुना साफ करवाए देता तो भाई देखो भाई, जमुना साफ मच्छी को दाने डालो बड़े। अच्छा, मच्छी वच्छी है इसके अंदर? नहीं है, अब नहीं। अब तो कैसे हो गया, तो गंदा पानी एकदम केमिकल छिड़के जा रहे हैं, इसमें मच्छी रहेगी कहाँ? केमिकल किस मारे छिड़के जा रहे हैं? छठ पूजा पे केमिकल छिड़के जाते, इसको साफ करने के लिए। हाँ, ये साफ करने के लिए वो केमिकल मिलता है ना, वो मच्छी के लिए बहुत खतरनाक होता है। जो ऑक्सीजन लेने के लिए ऊपर आती है ना, ऑक्सीजन के साथ में जो केमिकल जाता है ना अंदर, मच्छी में नीचे बैठ जाती है। अब यहाँ पे बीजेपी मतलब पॉलिटिकल पार्टी वाले भी आए हुए, तो इनकी क्या चर्चाएं चल रही हैं, नेताजी क्या कह रहे हैं, वो सुन लेते हैं।
किया है दोबारा जल हो गया, अन्न हो गया, अग्नि हो गई, वायु हो गई, उनको हम अपने देवी देवता मानते हैं कि शक्ति के स्रोत है। हमारी प्रकृति ही हमारी सबसे बड़ी चीज है। और आप इसको नदी की देखो, नदी की स्थिति गंदी होने का सबसे बड़ा कारण है हम लोगों का जागृत ना होना और हम लोगों का एक ना होना। हमने सरकार से बोल रखा हूँ चलते चलते बात करवा दो कि जब तक नाला सीवर बंद नहीं होगा तब तक जमुना सफाई नहीं होगा। उसके बाद जमुना मशीन चलना चाहिए, बिल्कुल किनारा जंगल झाड़ी साफ हो। अभी भी 1-1.5 महीना पहले एक लड़की को मर्डर कर दिया जंगल में, यहीं पे। बयान तो उसने दे दी भागते भागते गेट पे, लेकिन एम्स में जाके खत्म हो गई। अच्छा, कमी किसका? ये हमारा सरकार बने थे, घाट को ब्लॉक करने बने थे, सफाई करने के लिए बने थे सरकार। तो भी घाट ब्लॉक किए हुए हैं। अरे आप सोचो जी, ये हमारे सरकार 12 साल से हम बैठे हुए थे, मतलब चलो नमक वगैरह था और ठीक था, लेकिन कम से कम मशीन घाटों घाटों पर चलना चाहिए ना। जंगल तो हर जगह है, लेकिन घाट कम से कम साफ हो, कोई माँ बहन घाट आवे आ सके, आवे जमुना में पानी छूके अपना घर आ पाए। लेकिन सरकार क्या किया? कुछ नहीं किया। ये बताओ, अभी जो ये सब चल रहा है, जैसे अभी एनजीओ वाले भी आ रहे हैं, ये सरकार मतलब पॉलिटिकल पार्टी वाले भी आ रहे हैं, तो ये पहले से ऐसे चल रहा था, ये अभी ज्यादा हो रहा है? अभी ज्यादा हो रहा है। ये सरकार, तो क्या लग रहा है, ये वाकई में सफाई हो रही है कि नाटकबाजी हो रही है? देखो हम तो ऐसा नहीं बोलूंगा, जब सरकार ढिल्ला है तो कुछ जनता भी ढिल्ला है। तो अभी तो सरकार एकदम चुस्त लग रही है। अब अभी सरकार आया तभी तो दिखाएंगे अपने रूप, लेकिन इस रूप को पता बाद में चलेगा कि ये सरकार आके कर क्या रहे हैं। अगर जनता पार्टी रूप में आएगा कि सरकार अच्छा कर रहा, हम भी देखें नजर से, नहीं सरकार अच्छा कर रहा है। पहले सरकार तो लोग दुनिया बदनाम तो कर ही चुका है, बदनाम ऐसे अपने आप हुए। वो कहाँ से हुए हैं? उन्होंने ये बोले थे हम जमुना में डुबकी लगाऊंगा, उनको एक बार आना चाहिए, चाहे जमुना गंदा हो। किसने बोला था? अपने कैसे अग्रवाल। अच्छा, उन्होंने गोता नहीं लगा, वो बोलते थे लेकिन वो काम को पूरा। उन्होंने तो ये बोला था कि 2025 तक मैं साफ नहीं कर पाऊँ तो मेरे को वोट मत देना। पब्लिक ने नहीं दिया वोट। हम तो 50 न्यूज में दे रखा हूँ। हमने ये बोले थे कि पहले जमुना मशीन चलेगा। ये बताओ कोई कहेगा जमुना जी है? कहेगा नाला गटर है। तो नाला ही दिखता है, नाला ही है, नाला ही। अब हमने हर न्यूज में बोल रखा हूँ कि जहाँ जहाँ नाला है वहाँ सीवर पुलिया होना चाहिए, पानी फिल्टर होकर जमुना में डालो। तो ट्रीटमेंट प्लांट है और कहीं आसपास नहीं है? जैसे आप ओखला टैंक हो गया, वहाँ पानी आता सब पूरी दिल्ली के, फिल्टर हो रहा नहीं हो रहा, कचरा कहीं और जाता, पानी आता जमने में। तो तुमको क्या लग रहा है, ये कुछ होगा, ये ऐसी नाटकबाजी हो खत्म हो जाएगा? देखो अभी तो सरकार चल रहा, ये नाटक है कि सच्चाई है? ये रेखा मुख्यमंत्री बनी है, अगर कोशिश करेगी तो हो भी सकता। कहीं सरकार बनने के बाद थोड़ा दिन लापरवाही कर दिया, ऐसा तो उम्मीद लग रहा कि सरकार कुछ जमुना बारे में करेगा। पीछे से मनोज तिवारी भिड़े हुए हैं। अच्छा, सोनिया बिहार से मनोज तिवारी भिड़े हुए हैं। कोशिश लगता है कि सबसे पहले दिल्ली में जो हमारे सरकार बना, मतलब ये है कि आपको जो नई सरकार आई है उससे उम्मीद लग रही है? लग रहा। और जो पिछली सरकार गई वो क्यों गई? कुछ कारण लगता है कि ये मेन कारण हो सकता है उसके जाने का? उन्होंने कम समय अरब नहीं अरबों से ज्यादा पैसा लगाया है, लेकिन कहाँ जमुना साफ। अच्छा, सरकार अपने आप कमी कर ली है। अरे 1 अरब रुपया में तो हर घाट पे तुम जाते चमकाते तो जनता को लगता है कि अच्छा। कहने का मतलब ये है कि अगर पिछली सरकार यानी केजरीवाल जो है वो अगर इसको साफ करते तो इलेक्शन जीत जाते। आपकी जो ये ऑर्गेनाइजेशन है ये मतलब वॉलंटरी है या फिर कोई रजिस्टर्ड आपकी एनजीओ है? देखिए हम लोगों का वॉलंटियर ग्रुप है जी। किस नाम से है ये? अर्थ वॉरियर। अर्थ वॉरियर जी। आपका मेन फोकस क्या है? जमुना जी पर मेन फोकस है? देखिए जमुना जी पे मेन फोकस नहीं है, हमारी क्लीनिंग ड्राइव जमुना जी पे होती है। हम लोग पैन इंडिया वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट के ऊपर काम करते हैं। देखिए लोगों की सोच से ज्यादा जरूरी है कि हमारा जो
दिल्ली का जो वेस्ट वाटर है वो साफ हो। उसके लिए क्या है कि गवर्नमेंट का पॉलिसी होता है कि एसटीपीज बने। दिल्ली में एसटीपीज है, उन पे हम लोग वर्क कर रहे हैं कि जो एसटीपीज है वो गाइडलाइन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जो हमारे घर का जो वेस्ट वाटर होता है लेटरिन बाथरूम का, वो एसटीपीज में जाती है, वहां पे वो ट्रीट होती है। ट्रीट होने के बाद वो रीयूज किया जाता है या उसको फिर नाले में छोड़ेंगे या नदी में छोड़ेंगे। तो हमारा मेन फोकस वही है, जो हमारा जो वेस्ट वाटर है वो प्रॉपर ट्रीट हो, और ट्रीट होके जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उनके हिसाब से उसे रीयूज करे। अगर रीयूज नहीं कर पा रहे तब जाके नदी में छोड़े। तो इस पे फोकस है और इस पे हम लोग काम कर रहे हैं। अभी दिल्ली में यहाँ पर जमुना जी के कितने ट्रीटमेंट प्लांट हैं? देखिए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अभी 37 ऑपरेशन में है, 3 ट्रायल पे चल रही है। तो टोटल से 40 है, अभी 30 वर्किंग है, 3 ट्रायल पे है। कुछ महीनों में वो भी सफिशिएंट है इसके लिए? नहीं, सफिशिएंट नहीं है ये। देखिए, दिल्ली के लिए जो दिल्ली जल बोर्ड ने डेडलाइन दी, दिल्ली जल बोर्ड ने बोला जो है कैपेसिटी 964.5 MGD की। अगर इतनी कैपेसिटी होती है दिल्ली की ट्रीटमेंट कैपेसिटी, तो दिल्ली का सारा वेस्ट वाटर ट्रीट हो जाएगा। अभी जो है 700 MGD की ट्रीटमेंट कैपेसिटी अप्रोक्सीमेटली, जिनमें से गाइडलाइंस पे 400 MGD ट्रीट हो रही है। तो दिल्ली जल बोर्ड ने कहा दिसंबर 2025 तक जो है दिल्ली की ट्रीटमेंट कैपेसिटी जो है वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट कैपेसिटी 964.5 MGD हो जाएगी। गाइडलाइन पे 10 BOD 10 TSS। अगर ये दिल्ली जल बोर्ड करने में सफल रहती है दिसंबर तक, तो आपको यमुना जी का कंडीशन बेहतर देखने के लिए मिलेगा आने वाले टाइम। तो मतलब ये ट्रीटमेंट प्लांट्स और बढ़ाने के ऊपर कुछ चल रहा है कुछ? देखिए, ऑलरेडी जो 964.5 MGD कह रहा हूँ, ये 5 साल से ये बनाने का चल रहा है। 5 साल से ये बन रहे हैं, और वैसे तो बन जाना चाहिए जून 2024 तक, बट वो फेल हो गए वो डेडलाइन, तो बोला दिसंबर 2025 तक। तो होपफुल है कि दिसंबर तक हो जाए। ये ऐसा नहीं कि आज बना रहे हैं, ये 5 साल से बना रहे हैं। ये 964 के लिए ये कोशिश कर रहे हैं, और होपफुल है कि आने वाले दिनों में ये कंप्लीट होगा। अभी जैसे अभी ये नई सरकार बनने के तुरंत बाद से जो ये इतनी एक्टिवनेस दिख रही है, इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये एक्चुअल में है, कुछ ग्राउंड पे होने वाला है, या फिर ये जैसे बाकी पिछले चलता है वैसे चलेगा? देखिए, मैं अब लोगों के बारे में तो नहीं कह सकता कि जो आ रहे हैं दूसरी वीक आएंगे। अब 1 वीक भी आ रहे बहुत अच्छी है, कम से कम आइए नदी देखिए। और गवर्नमेंट बात कर रही है, अच्छी बात है, आप बात कीजिए। बट हमने भी बोला तो जो भी गवर्नमेंट है कि आप जो है एसटीपीज पे फोकस कीजिए, ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि सॉलिड वेस्ट कम है यमुना जी में। यमुना जी की प्रॉब्लम ये है कि उनमें जो गंदा पानी है, जो नाले हैं, वो मिलाए जा रहे हैं, तो उन पे हमें काम करना होगा। बाकी एक्टिवनेस है तो कॉलेज के बच्चे आए, दिखावे के लिए पर आए तो सही, अच्छी बात है, आना चाहिए। 1-2 बार तो आ ही जाए। आप आएंगे, नदी को देखेंगे तो वो भी सोचने की कोशिश करेंगे कि क्या कर सकते। अच्छा, आप जो एफर्ट लगा रहे हो जी, इससे आपको क्या लग रहा है, मतलब कितने टाइम में ये यमुना जो है साफ हो सकती है? देखिए, यमुना जी का पोल्यूशन मुझे लगता है कि आने वाले 1 से 2 साल में कम हो जाएगी। क्योंकि ये अभी ट्रीटमेंट प्लांट्स जो है, मुझे लगता है कि आने वाले कुछ महीनों में सारे एक्टिव हो जाएंगे, और सारे ट्रीटमेंट प्लांट एक्टिव होंगे और अच्छे से काम करेंगे तो होगा ही। और नहीं होगा तो हम करवाएंगे, उनसे करना पड़ेगा उनको। तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल मना, सख्त एकदम, मतलब सिर्फ काम, बातचीत बिल्कुल भी नहीं। कोई दिक्कत नहीं भाई। ओ भाई इसको गोल गोल घुमा के इसके ऊपर इकट्ठा करेगी, है ना? लेकिन ये तो वहां ले गया, वहां कौन सी जलकुंभी है? मेरे ख्याल से घुमा के लाएगा ये। यहां से लेकर तो चला गया आगे।
जलकुंभ भी तो यहीं पे है। अब पता नहीं, शायद घुमा के लेकर के आएगा वो। लेकिन बात यह है कि हमने इससे बात करने की कोशिश की तो भाई ने मना कर दिया। और ठीक भी है, काम पे ध्यान दे, अच्छी बात है। लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे ना, यहाँ पे लोग ये टाइम पास के लिए भी आते हैं। ये देखो, जो स्कीम थी ना, एक के साथ एक फ्री, चल रही है। देखो यहाँ पे लोग मजे लेते हैं यहाँ पे आके। लेकिन अच्छी बात यह है कि एट लास्ट इसकी सफाई का काम तो चालू हुआ, और 3 साल में काम कंप्लीट होगा या नहीं होगा ये तो बहुत लंबी कहानी है। ये तो 3 साल के बाद ही पता चलेगी। तो वेट करते हैं, 3 साल के बाद देखेंगे कि वाकई में पानी साफ हुआ या नहीं हुआ।